Hello student, my name is Varun Chaudhary and today I will tell you about the drafting and plating, and the topic of the day is will deed. I declare that I am in good health and process and a sound mind. This will is made by me without any pressure and coercion and out of my own independent decision only. I appointed Shri whatever son daughter of resident of to be executed this will. अभी ना विल के बारे में बात करते हैं। विल का जो हिंदी रूपांतरण उसको बोलते हैं इच्छा। आपकी जो अपनी इच्छा होती है, ठीक है। अभी अपनी इच्छा है कि भाई कि मैं अपनी प्रॉपर्टी अपने मरने के बाद किसको डिलीवर करना चाहता हूँ या किसको उसका मालिक बनना चाहता हूँ, तो विल में ये सब लिखा हुआ है। लेकिन ये कब एग्जीक्यूट होगी? आफ्टर डेथ एग्जीक्यूट होगी। जब तक इंसान जिंदा है तब तक ये विल एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो इसमें जैसा दिखा हुआ है डिक्लेरेशन है कि भाई एक इंसान ने अपना डिक्लेरेशन दिया गया है, डिक्लेयर दैट आई एम इन गुड हेल्थ, कि मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और साउंड माइंड, अभी दिमागी रूप से भी सही कार्य कर रहा हूँ, तो और अपनी इच्छा से बिना किसी प्रेशर के अपनी प्रॉपर्टी इस इंसान को, जो भी रिक्त स्थानीय छूटे हुए हैं, कि भाई आई अपॉइंट श्री जो भी वटेवर, वो भी अपने कोई दोस्त को रिश्तेदार को अपॉइंट करना चाहता हूँ, ठीक है। हाउ डू यू राइट ए विल ऑफ फॉर ए प्रॉपर्टी? मेक श्योर यू एंटर ऑल द एसेंशियल पर्सन डिटेल इंक्लूडिंग नेम, एड्रेस, प्लेस एंड देन करेक्टली पुट इन द फुल नेम एंड रिलेशनशिप ऑफ द बेनिफिशियर मेंशन एंड असिस्टेंट बेनिफिशियरी हैव it done in the presence of the two witness and sign it along with the witness एंड देयर डिटेल। अभी जो भी प्रॉपर्टी होगी उसके बारे में सबसे पहले सब चीज़ डालनी होंगी, भाई किसको प्रॉपर्टी दी जा रही है, उसके नाम, पहले यार कौन दे रहा है, डोनर कौन है, मतलब अभी मतलब कौन इसको अपनी प्रॉपर्टी दूसरे के नाम पर डिलीवर कर रहा है, जो विल कर रहा है उसका भी और जिसको हो रही है उसको भी, और किसको दी जा रही है, उसके दो विटनेस, जो भी विटनेस होंगे उनका भी नाम पता और सब डिटेल लिखी जाएगी, ठीक है ना। और उसके सिग्नेचर वगैरह भी कर दी जाएंगे, तो फुल डिटेल डाल दी जाएगी वहाँ पर। अभी हाउ डू यू ड्राफ्ट ए बिल? अभी ड्राफ्ट जो करते हैं उसके लिए ड्राफ्ट होगा, उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं। स्टेप टू राइटिंग ए बिल, फाइंड ए शेष प्लान अटॉर्नी टू यूज टू इट सेल्फ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, ठीक है ना। सेलेक्ट बेनिफिशियरी फॉर योर विल, अभी जो बेनिफिशियरी है उसको उसका नाम लिखना होगा यहाँ पे। चूज द एग्जीक्यूटर ऑफ द योर विल, अभी ना एग्जीक्यूटर कैसे होगा इसके बारे में सब डिटेल आएंगे। पिक ए गार्जियन फॉर योर काइंड, मतलब अभी जो भी उसके किड्स होगा उसके गार्जियन के बारे में बताया होगा। पिक इस अबाउट द गेट्स इट बी रिलाइज अबाउट हु गेट विल, अटैच लेटर टू द विल, अभी जो भी चीज़ें होंगी ना, मतलब सारी डिटेल में यहाँ पर डाली जाएंगी, भाई कैसे कैसे जिसको हम प्रॉपर्टी देना चाहते हैं उसका नाम, बेनिफिशियरी जो भी है जो दे रहा है उसके बारे में, कब से लागू होगा, मतलब लागू जो होगा आफ्टर डेथ होता है, तो जो उसमें विटनेस के नाम होंगे वो सब डाले जाएंगे। तो सब चीज़ें यहाँ पर इसमें लिखी जाएंगी इस ड्राफ्ट में, और तब जाके ड्राफ्ट प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। इन हैंड राइटिंग विल legal India, although a will in a legal document, there is not any prescription form to make it. For instance, you don't need to write a will on a stamp paper and can be either type of the handwriting according to the Indian Section Act 1925. Anyone who is the sound mind and who is not a minor कैन मेक ए विल, अभी जो भी इंसान एक स्वस्थ व्यक्ति है और जो पागल नहीं, वो अपनी विल कर सकता है और उसके लिए कोई ऐसा स्पेसिफिक फॉर्म भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है ना। मतलब कि जो रजिस्ट्रेशन कराना होगा या हैंड राइटिंग जो मैं जो खुद लिख के भी विल की जा सकती है। तो आप ये बात समझ लीजिए, कोई ऐसे स्पेसिफिक फॉर्म इसका रिक्वायर नहीं है और ये मतलब हैंड रिटन भी हो सकती है, ठीक है ना। वाट डॉक्यूमेंट आई नीड टू डॉक्यूमेंट रिक्वायर टू रजिस्टर द विल, द पर्सन मेकिंग विल है तो पर्सनली गो टू सब रजिस्ट्रार ऑफिस टू इन द पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, अभी जो ना उसमें जो पासपोर्ट साइज होंगे वो भी डाले जाएंगे। मेंटल फिटनेस सर्टिफिकेट टू द टेस्टिमनी फ्रॉम द एमबीबीएस डॉक्टर, अभी अगर मान लीजिए कोई इसको रजिस्ट्रेशन कराने जा रहा है तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड वहाँ पर होंगी। ओरिजिनल साइन विल हो गए, टू फिटनेस मस्ट बी % विद इन टू फोटोग्राफ, अभी जो ना जो भी विल कर रहा है उसको सब रिलेशन 2 पासपोर्ट फोटो लेके जाने होंगे। एमबीबीएस डॉक्टर का एक मेंटल हेल्थ सर्टिफिकेट लेके जाना होगा, ठीक है। ओरिजिनल साइन ले जाने करने होंगे वहाँ पे, 2 फिटनेस भी होंगे नहीं चाहिए वहाँ 2 फोटोग्राफ के साथ। तो मतलब ये अगर आप रजिस्ट्रेशन कराएंगे विल में तो वहाँ पर ये रिक्वायर्ड होगी। तो अभी आप इस बात समझ गए होंगे, जो विल होती है वो अपने इच्छा से अपने मरने के बाद अगर किसी को कोई इंसान अपनी प्रॉपर्टी देना चाहता है, ठीक है ना, तो वो विल कर सकता है। मतलब मेरे मरने के बाद मेरी प्रॉपर्टी का मालिक ही इंसान होगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तो मैं ही रहूँगा, ठीक है ना। बट अभी एग्जीक्यूट कब होगी? आफ्टर डेथ होगी। तो अभी ये ना हैंड रिटन भी चल जाएगी, बट अगर कोई इसको रजिस्ट्रेशन कराना चाहता है रजिस्ट्रार समझा के, तो ये चीज़ें वहाँ पर रिक्वायर्ड होंगी। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा विल डीड के बारे में कि विल डीड किस तरह से होती है। तो आज के वीडियो में इतना ही सब कुछ हो पाएगा। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।